एक छोटा सा बच्चा नंगे पैर स्कूल जाता था, क्लास में सबसे पीछे बैठता था और प्यास लगने पर पानी नहीं पी सकता था। लेकिन उसी बच्चे ने आगे चलकर ऐसा इतिहास लिखा जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई। उस बच्चे का नाम था भीवा, जिन्हें पूरी दुनिया आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। भीवा का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू छावनी में एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। घर में गरीबी थी लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। जब छोटा बच्चा रोता तो माँ उसे प्यार से भीवा कहकर बुलाती थी। किसी को क्या पता था कि छोटा भीवा एक दिन पूरे देश की आवाज बनेगा। भीवा का बचपन आसान नहीं था। घर में खाने के लिए पूरा अनाज भी नहीं होता था। फटे हुए कपड़े और छोटा सा घर समाज का ताना। लेकिन पिता हमेशा एक बात कहते थे, बेटा गरीब पैदा होना गलत नहीं है, बिना पढ़े रह जाना गलत है। और ये बात भीवा के दिल में उतर गई। जब भीवा लगभग 5 साल के थे तब उनकी माँ भीमाबाई की तबीयत खराब होने लगी और उनके सिर पर हाथ रख के बोली, बेटा खूब पढ़ना। और कुछ दिनों के बाद उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। छोटा भीवा घंटों चुप बैठा रहता था। उसे माँ की गोद की याद आती थी। उस दिन से भीवा अंदर से और मजबूत हो गया। स्कूल का पहला दिन जब भीवा स्कूल पहुंचा तो बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिए गए। टीचर ने कहा, तुम पीछे बैठो। भीवा ने चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गए और उनके पास सभी बच्चे बैठने से डरते थे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज उन्हें अछूत मानता था। स्कूल में सबसे बड़ा दुख तब होता था जब भीवा को प्यास लगती थी। वे खुद घड़े को हाथ नहीं लगा सकते थे। कोई ऊंची जाति का चपरासी ऊपर से पानी डालता था। अगर चपरासी छुट्टी पे होता तो भीवा पूरे दिन बिना पानी पिए रह जाते थे। एक दिन बहुत गर्मी थी और भीवा का गला सूख रहा था। उन्होंने डरते डरते पानी मांगा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो छोटा भीवा पूरा दिन प्यासा बैठा रहा। उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में आग भी थी। एक बार भीवा अपने भाई बहन के साथ पिता से मिलने जा रहे थे। वे ट्रेन से उतरे लेकिन गांव तक जाने के लिए कोई बैलगाड़ी वाला तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता चल गया था कि ये बच्चा दलित समाज से है। बहुत देर बाद एक बैलगाड़ी वाला तैयार हुआ लेकिन रास्ते भर उन्हें अपमानित करता रहा। कुछ दूर जाकर उसने भीवा और भीवा के भाई बहन को बीच रास्ते में उतार दिया। चारों तरफ सुनसान रास्ते और छोटे बच्चे की आंखों में डर। और उसी दिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मैं इस अन्याय को बदल कर रहूंगा। भीवा को किताबों से बहुत प्यार था। घर में तेल नहीं होता तो वे सड़क के लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते थे। कई बार भूखे पेट सो जाते थे लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ते थे। दूसरे बच्चे खेलते थे लेकिन भीवा किताबों में खोए रहते थे। उनके पिता रात में उठकर देखते तो छोटा भीवा अभी भी पढ़ रहा होता है। स्कूल में एक शिक्षक थे जो भीवा की बुद्धि से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने देखा कि यह बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। वे भीवा को प्यार से बुलाते और उसकी मदद करते थे। उन्हीं शिक्षक का सरनेम था अंबेडकर। बाद में उन्होंने भीवा का नाम स्कूल रिकॉर्ड में भीमराव अंबेडकर लिख दिया और यही नाम इतिहास बन गया। गाँव के लोग कई बार भीवा को ताना मारते थे। कोई कहता है कि ये पढ़ लिख कर क्या करेगा और कोई हंसता था, लेकिन वे चुप रहते थे। वे जानते थे कि जवाब शब्दों से नहीं काम से देना है। एक रात भीवा अपने पिता के पास बैठे थे। उन्होंने पूछा, बाबा क्या हमेशा ऐसे ही रहेंगे? पिता ने कहा, नहीं बेटा, शिक्षा इंसान की किस्मत बदल देती है। उस रात भीवा देर तक सो नहीं पाया और उन्होंने तय कर लिया कि मैं इतना पढ़ूंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। वही छोटा भीवा जो स्कूल में सबसे पीछे बैठता था एक दिन भारत का सबसे बड़ा विद्वान बना। लेकिन ये कहानी सिर्फ बाबा साहब की नहीं, ये कहानी है संघर्ष की और ये कहानी है शिक्षा की। ये कहानी है उस बच्चे की जिसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। जिस बच्चे को पानी तक छूने नहीं दिया गया, उसी ने एक दिन पूरे देश को बराबरी का अधिकार दिलाया।